नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपके साथ अभय सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ कनेक्शन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर लगे, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी सत्ता में वापसी की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस अपनी खोई जमीन लगातार तलाश रही है और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एआईएम बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। इसको लेकर एआईएम के एक बड़े नेता ने संकेत भी दिए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के इंडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। दोस्तों, ओवैसी की पार्टी को अक्सर लोग सिर्फ हैदराबाद या सीमित इलाकों तक सीमित मानते रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगता रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव ने इस धारणा को तोड़ दिया है। बिहार में एआईएम ने करीब 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये संख्या भले ही कम लगे, लेकिन राजनीतिक मायने बहुत बड़े माने जाते हैं, क्योंकि ये सभी सीटें मुस्लिम बाहुल इलाकों से आती हैं। यानी ओवैसी ने ये साबित कर दिया है कि वो वोट मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी लगाने की अभी भी ताकत रखते हैं। और अब ओवैसी की नज़र देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर है। दोस्तों, यूपीएआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान इस वक्त सियासी गलियारों में आग की तरह फैल रहा है। शौकत अली ने कहा कि एआईएम 2027 विधानसभा चुनाव में करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। ये बयान साफ संकेत देता है कि आईएम अब खुद को यूपी में एक गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर पेश करना चाहती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को लंबे समय से समाजवादी पार्टी का ताकत माना जाता रहा है, लेकिन एआईएम की एंट्री इस पूरे समीकरण को बदल सकती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर एआईएम आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ती है, तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा दबाव अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पर दिख रही है। दोस्तों, सपा और एआईएम के बीच बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। एआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बयान पर करारा पलटवार किया है। शौकत अली ने कहा कि शिवपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें मुसलमानों की जरूरत नहीं है और वे एआईएम के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इस पर एआईएम का जवाब भी उतना तीखा रहा है। शौकत अली ने कहा कि कोई बात नहीं, एआईएम अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को एआईएम की जरूरत है, एआईएम को अखिलेश यादव की नहीं। दोस्तों, ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये आने वाली सियासी जंग का ट्रेलर है। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर सपा का मुस्लिम वोट बैंक बंटता है और एआईएम अपनी पकड़ बनाती है, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। विपक्षी वोटों का बंटवारा अक्सर सत्ता में बैठे दल के पक्ष में जाता है। यानी ओवैसी की एंट्री बीजेपी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक राहत की खबर बन सकती है। दोस्तों, इस पूरे समीकरण में सबसे अहम भूमिका बसपा यानी मायावती की हो सकती है। पिछले कुछ चुनाव में भले ही बसपा का प्रदर्शन कमजोर रहा है, लेकिन उसका कोर वोट बैंक आज भी कई सीटों पर निर्णायक है। दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा आज भी बसपा के साथ
खड़ा है। दोस्तों, एआईएम की ओर से बसपा के साथ गठबंधन के संकेत यूं ही नहीं दिए जा रहे हैं। अगर ओवैसी और मायावती साथ आते हैं तो यह गठबंधन सपा और बीजेपी दोनों के लिए नई चुनौती बन सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां दलित और मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती इस बार बहुत सोच समझकर कदम रखेंगे। वो ऐसा कोई गठबंधन नहीं चाहेंगी जिससे बसपा की पहचान कमजोर पड़े। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि एआईएम के साथ जाना उन्हें सत्ता की दौड़ में मजबूत स्थिति दिला सकता है, तो मायावती बड़ा फैसला लेने से पीछे भी नहीं हटेंगी और तब बसपा एक बार फिर किंगमेकर की भूमिका में नजर आ सकती है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि 2027 की इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है और उत्तर प्रदेश की सियासत यानी सत्ता का ताज आखिर किसके सिर पर सजता है। वहीं आप क्या सोचते हैं और क्या ओवैसी मायावती का गठबंधन संभव है या फिर सपा इस चुनौती से निपट लेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और द न्यूज़ कनेक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।